ओके बच्चे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रीजन इन अ गिवन स्पेस। एक गिवन स्पेस के अंदर एक छोटा सा रीजन है जिसमें पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। कहता इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और नॉट। किसी जगह पर आपका पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नहीं, आपने उसका जवाब देना है। तो आप उसका जवाब क्या देंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्यों? बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जब पोटेंशियल में चेंज आता है फिर क्या पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है। और अगर उस रीजन में ओवरऑल ही पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, तो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं, इसी तरह आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट हो, क्योंकि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है उस तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। पोटेंशियल डिक्रीज होने मतलब पोटेंशियल में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो आज का फिर क्या आंसर लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या एज वी नो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल डी या डेल आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चेंज हो तो फिर क्या पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अगले सवाल करते हैं। कहता सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में से क्या पैदा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप उसको फॉलो कर रहे हैं। कहता डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। तो आप जिस तरफ फील्ड को फॉलो कर रहे हैं क्या उस तरफ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइन किस तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। यही सहारा करने को। अब आप इसको फॉलो कर रहे हैं, इससे इस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। और जहाँ जहाँ पर फील्ड डिक्रीज होगा वहाँ पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली। ऐसे बात साबित करनी है ऐसे कर दे, वरना आप मैथमेटिकली भी ये बात साबित कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R पढ़ा हुआ है, वेयर V is inversely proportional to R। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E is equal to यहाँ पर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पर 1 ओवर 4 पे एप्सिलॉन, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर क्या होता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर क्या है, इनवर्सली। जब आप पॉजिटिव चार्ज के फील्ड को फॉलो कर रहे हैं उसका मतलब डिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? और अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो आप दो तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं बात, या तो आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दें या क्या कह दें, एज वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू K Q ओवर R। क्योंकि एक के साथ होता है 1 ओवर 4 पाई। और फ्रॉम द फार्मूला इट इज क्लियर दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसलिए पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज। और E का लिखकर उसका भी क्या लिख दें, इनवर्स रिलेशन, और उसके बारे में बता दें। फिर लास्ट में आप जजमेंटल स्टेटमेंट दे दें कि बोथ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज एज वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसलिए उसने आपको कहना क्लियर किया है, उसने सिंपल चार्ज की बात नहीं की, ठीक है, ताकि आपको ये बात क्लियर है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कहता हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट
विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। हमारे पास कैपेसिटर की दो ही प्लेट होती हैं, एक प्लेट होती है पॉजिटिव, एक प्लेट क्या होती है नेगेटिव। कहते हैं आप किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सी प्लेट, आपको पता ही नहीं, सोर्स हटा दिया, कैपेसिटर चार्ज है आपके पास मौजूद है, उसने आप क्या कि जनाब इसमें से बताया कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है कौन सी प्लेट। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ी हुई। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज, पढ़ी हुई, पढ़ी थी, यही पढ़ी थी। गोल्ड लीफ का उसमें मेथड यूज होता था, नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। आप इसमें क्या लिख रहे हैं, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। उस इलेक्ट्रोस्कोप में होता क्या था, उसमें बेटा आपके पास एक वैक्यूएटेड चैम्बर होता था जिसके अंदर दो एल्यूमिनियम की फॉइल का आता है, यहाँ पर दो गोल्ड लीफ लगाए जाते हैं। पहले इन लीफ को नेगेटिवली या पॉजिटिवली क्या कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है। अब इस पूरे सिस्टम पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, क्या है, और जब दो लीफ के दरमियान चार्ज नेगेटिव वो अपने क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल, जिसने रिपेल करके रखा हुआ है। आप जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट को उसके पास लेके आएंगे, अगर प्लेट क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स आ जाएगी, अट्रैक्शन की। जब यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन की आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर मौजूद जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले फील्ड क्या था, ज्यादा, दोनों सेम नेचर की वजह से रिपल्शन क्या थी, ज्यादा। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आप प्लेट पास लेकर आए तो उनका जो सेपरेशन था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या मिल गई है, अट्रैक्शन मिल गई। जिस तरह आपको पता चलेगा वो प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर फर्ज करो वो क्या होती, नेगेटिवली चार्ज, क्या होती, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल, रिपेल करते हुए कहाँ जा रहा था, नीचे। तो जो आपके गोल्ड फॉइल है वो कंट्रैक्ट होने की बजाय क्या हो जाते थे, एक्सपैंड हो जाते थे, और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते थे, जिससे आपको पता चल जा रहा था कि कैपेसिटर की ये प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हुए वी कैन फाइंड दैट द नेचर ऑफ द प्लेट। ठीक है, बात समझ आ गई, लिख लेंगे। ओके, अगली बात, चौथा क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द फोर्स आर फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब जो चार्ज सिंगल हो, प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज। दो प्लेट्स है, कहता है कि उसमें आपने बताना है कि उस पर जो फोर्स लग रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, वो उनके ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है उनका नेट इफेक्ट क्या है। कब, जब दोनों प्लेट्स पर चार्ज क्या हो, सिमिलर और क्या हो, इक्वल। जब दोनों प्लेट्स पर चार्ज क्या हो, ऑपोजिट लेकिन क्या हो, इक्वल। अब दोनों प्लेट्स पर चार्ज सिमिलर, पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज का मतलब हो रहा है, मतलब दोनों प्लेट्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है। अब देखो ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इनके दरमियान क्या रख दिया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहता है इस पर फोर्स कितनी लगेगी, दोनों की नेचर क्या है, सेम, दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, इक्वल। अब जितनी रिपल्शन नीचे से ऊपर जा रही है उतनी रिपल्शन ऊपर से, तो यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो स्टेशनरी रहेगा, क्या रहेगा, रीजन क्योंकि इस पर नेट फोर्स जो कर रही है वो क्या है, जितनी नीचे से रिपल्शन मिल रही है उतनी क्या मिल रही है, ऊपर से। इज दैट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेट फोर्स क्या आएगी, जीरो आएगी, फोर्स ऑन फोर्स भी कहा था ना, तो नेट फोर्स क्या आ गई, जीरो। अगली बात क्या है, अगर दोनों पर चार्ज क्या हो, ऑपोजिट, लेकिन चार्ज हो क्या, इक्वल, इसको मैं क्या कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ। अब यहाँ पर यही पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ दोबारा, नीचे से क्या आ रही है, अट्रैक्शन, ऊपर से क्या आ रही है, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू, और इस पर फोर्स होगी मैक्सिमम, क्या होगी, पहले में फोर्स क्या थी, मिनिमम, जीरो, और जब ऑपोजिट नेचर होगी वहां पर फोर्स क्या होगी, बात समझ आ गई, कर लेंगे, क्यों बची, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस वाई।
because electric field is a vector quantity and it has only one direction. ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनकी डायरेक्शन एक से क्या होगी, ज़्यादा, विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ गई? अगर ऐसा हो जाता तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाती, तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहनी थी, फिर ये लॉ ऑफ वेक्टर्स की क्या थी, वायलेशन। इसलिए एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, चाहे एक चार्ज पड़ा हो चाहे बहुत सारे चार्ज पड़े हो, ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती। ओके, वी हैव 6th क्वेश्चन। कहता है इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ m mass m is released in a non-uniform electric field will it make a rectilinear motion। rectilinear का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी मोशन। कहता है कि फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। सीरियसली, फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म में आपने पॉजिटिव क्या किया है, प्लेस। कहता क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा कि नहीं। तो इसकी ना बुक्स में 2 आंसर लिखे हो सकते हैं, एक भी आंसर लिखा हो सकता है, क्योंकि उसने जो यूनिफॉर्म फील्ड की बात की है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एक चार्ज की वजह से हो सकता है, एक से ज़्यादा चार्ज की वजह से हो सकता है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है ना, आप कह सकते हैं इट विल मेक rectilinear motion when the field is only due to a single point charge। जब पॉइंट चार्ज आपके पास चार्ज क्या होगा, सिंगल चार्ज होगा, उसकी वजह जो फील्ड होगा बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये देखो, पॉजिटिव चार्ज में फील्ड किस तरह होती है, तो क्या ये फील्ड कांस्टेंट है, ये फील्ड कांस्टेंट है। यहाँ पर फील्ड क्या है, ज्यादा, आसपास का फील्ड क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो फोर्स कौन सी है, रिपल्शन, और ये फील्ड लाइंस को फॉलो करता हुआ जाएगा, तो पाथ कौन सा बनता है, स्ट्रेट। आप फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ये भी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं ये केस ले लूँ, मैंने यहाँ पे क्या ड्रा कर दिया, नेगेटिव चार्ज, अब फील्ड लाइंस कैसी होगी, करो फॉर्म, सेंटर में क्या होगी, स्ट्रेट, और यहाँ से क्या हो जाएगी, अब भी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। पहले पॉइंट चार्ज था, तभी फील्ड क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। अब चार्ज एक से क्या हो गए, ज्यादा, तभी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रख दूंगा तो ये इस तरह पाथ को फॉलो करेंगे, क्योंकि नेगेटिव तरफ क्या है, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव तरफ क्या है, रिपल्शन। ये कौन सा पाथ बना है, कर्व पाथ बना है। आप इनको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रेक्टिलिनियर पाथ बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। फिर आप इसके दोनों केसेस डिस्कस कर दें कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज हो तब पाथ कौन सा बनता है, रेक्टिलिनियर। पॉइंट चार्ज होने पर भी आपके पास बेटा जो फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए हमें कंडीशन सिर्फ एक दी है कि फील्ड क्या है, नॉन, वो हम इस तरह मर्जी क्रिएट कर लें। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं जिनमें से एक क्या है, पॉजिटिव, एक क्या है, नेगेटिव, अभी भी फील्ड कौन सा पैदा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें जो चार्ज मूव कर रहा है वो किस पाथ में मूव कर रहा है, कर्व पाथ में। आप इन दोनों के पॉइंट्स बनाएंगे और दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? चलो, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो?